आप सभी लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अगली क्लास के साथ आया हूं आपके सामने। बात करेंगे डेली यूजेस मीनिंग के बारे में। देखिए डेली यूजेस मीनिंग ऐसी मीनिंग्स है जो हम रोज बोलते रहते हैं। बोलने से पता चल रहा है डेली यूजेस मीनिंग मतलब रोजमर्रा में बोलते हम। आप कुछ भी सेंटेंस बोलते हो, कुछ भी किस तरह की बातें करते हो, तो आपको इन मीनिंग का यूज करना ही पड़ता है। जैसे मैंने कहा समथिंग कुछ, तो हम बोलते ये नथिंग है कुछ नहीं। और क्या, कब से, तब से, कहां से, आज से, कल से, अब तक, कब तक, इस तरह की बहुत सारी मीनिंग है जो हम हर सेंटेंस में, हर तरह के सेंटेंस में यूज करते हैं। और यदि आपको इस तरह की मीनिंग याद नहीं है तो आप इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल से इंग्लिश बोलना इनके बिना। तो आप लोगों को मैं पूरी मीनिंग्स याद करवाऊंगा। आपको ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा, ये आपको याद करवाऊंगा, सिखाऊंगा, कैसे आपको सेंटेंस में यूज करनी है ये भी बताऊंगा। तो मैं टोटल 600 वीडियो की ये मीनिंग की ये सीरीज लेके चल रहा हूं। इसमें हम लोग लगभग 600 मीनिंग पढ़ने वाले हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको मैं बताऊंगा कि कैसे। लगभग 600 मीनिंग, ये लगभग आपके 10 वीडियो होंगे। अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, और जहां भी दिक्कत आए मुझसे पूछिए ना। और अच्छी बात एक आप लोगों के लिए है, में पीडीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पीडीएफ मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हो, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो बहुत बेहतरीन पीडीएफ बना रखा है मैंने, आप लोग डाउनलोड कर दे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपके सामने कुछ मीनिंग्स लिखिए, तो उनको देखते चलेंगे। देखिए सबसे पहले समथिंग, ध्यान देंगे। सबसे पहले समथिंग, समथिंग का मतलब होता है बेटा कुछ। ध्यान देंगे, समथिंग का मतलब कुछ, तो नथिंग का मतलब कुछ नहीं, ये नेगेटिव हो गया। समथिंग कुछ, तो नथिंग कुछ नहीं। आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूं। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं इनका। एनीबडी, एनीबडी का मतलब होता है कोई। एनीबडी मतलब कोई, और नोबडी मतलब कोई नहीं। जैसे मैंने कहा एनीबडी इज आउटसाइड द डोर, कोई गेट के बाहर है, यानी कि दरवाजे के बाहर है। तो मैंने कहा नोबडी इज आउटसाइड द डोर, कोई नहीं है दरवाजे के बाहर। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फिर बता रहा हूं। समथिंग कुछ, नथिंग कुछ नहीं, नोबडी कोई नहीं, सॉरी एनीबडी कोई, नोबडी कोई नहीं। तो चारों मीनिंग याद हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बहुत ही आसान तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जानते हैं। अगले मीनिंग है आपके सामने पांचवी, एवरीबडी। एवरीबडी मतलब सब कोई। जैसे हम बोलते हैं अक्सर गुड मॉर्निंग एवरीबडी, सभी को मेरा नमस्ते। तो इस तरह से हम एवरीबडी मतलब सब कोई, सब कोई, एवरीबडी। अब आते हैं आगे, वेयर। अक्सर यूज करते हैं वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो आप। वेयर आर यू गोइंग, कहां जा रहे हो आप। तो हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर का मतलब होता है बेटा कहां। वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। तो व्हाट, ये तो अक्सर हम यूज करते हैं। व्हाट का मतलब क्या। अब कई बार आपसे पूछते भी है, अच्छा ये बताइए व्हाट का मतलब क्या। अब वो क्या बता ही रहे हैं, व्हाट का मतलब क्या। आप भी बोलते हो व्हाट का मतलब क्या, तो वही तो बोलते, बाद में फिर पूछते हो अच्छा क्या होता है, तो आप बोलते हो क्या ही होता है। तो आप कंफ्यूजन मत होना। अब आप बताना, जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट का मतलब क्या, तो आप बोल देना व्हाट का मतलब जो। क्या मतलब होता है? व्हाट का मतलब जो। व्हाट का क्या भी मतलब होता है, जो भी मतलब होता है। क्या होता है जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, और जो होता है जब आंसर देते हैं। मैंने कहा व्हाट डू यू नो, तुम क्या जानते हो। और यदि मैं कहूं व्हाट यू नो, जो तुम जानते हो, तो व्हाट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है बेटा, ध्यान देंगे, व्हाट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। और व्हाट के बाद जब क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है, तो मतलब हम आंसर देने का काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति आए जब भी, तो जो मतलब, ऐसी स्थिति आए तो क्या। बात यहां समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। व्हेन, अगला मीनिंग है आपके सामने क्या, व्हेन। व्हेन का मतलब कब, व्हेन का मतलब कब। और हाउ, हाउ ये तो आप यूज करते हो। हाउ आर यू, तो आप कैसे हो, तो यहां हाउ का मतलब कैसे होता है। व्हाई, व्हाई भी हम यूज करते हैं अक्सर। व्हाई का मतलब होता है
वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। वाई का मतलब क्यों। वाई डू आई टेल यू, मैं क्यों बताऊं आपको, बताता हूं। तो इस तरह से हम यहाँ यूज करते हैं इसका। बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो मीनिंग याद होगी कि एवरीबडी, बोलो मेरे साथ, एवरीबडी, सब कोई। वेयर कहाँ, व्हाट क्या, ये जो, व्हेन कब, हाउ कैसे, व्हाई क्यों। याद हो गई 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद करते चलना है, आपको कॉपी में लिखते चलना है अच्छे से। और आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे आ रहे हैं 11। 11 क्या बोलती है? देखिए बेटा 11 है आपके सामने विच। विच का मतलब यहां बेटा कौन सा। इन विच क्लास डू यू रीड, कौन सी, डू यू स्टडी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो हम किसका यूज करेंगे? विच का यूज करेंगे। उसके बाद हु का मतलब होता है कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। इस तरह से हम अक्सर यूज करते हैं। तो हु का मतलब कौन। अगला है आपके सामने हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। और ये लगाते हम कब? काउंटेबल चीजों के लिए। किसके लिए बेटा? काउंटेबल चीजों। काउंटेबल चीजें होती है जिनको गिना जा सकता है, जैसे कॉपी, पेन, गर्ल, बॉय, इनके लिए, सबके लिए हाउ मेनी। और हाउ मच का भी मतलब होता है कितना। ये कितने, ये कितना, याद रखना। ये लगाते हम जब क्या हो? अनकाउंटेबल चीजें हो हमारे सामने। क्या हो? अनकाउंटेबल। जैसे वाटर हो गया, जैसे मिल्क हो गया, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल है, इसको गिना नहीं जा सकता है। यहां तक समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन, अगला मीनिंग है आपके सामने व्हाट एल्स। अब देखो बेटा हमने क्या जोड़ दिया यहां? एल्स। एल्स का मतलब क्या होता है? एल्स का मतलब होता है और। एल्स का मतलब क्या होता है? और। तो बस कुछ नहीं करेंगे, जहां व्हाट एल्स तो तुम हो गया और क्या। क्या हो गया? और क्या। देखो मैंने लिखा है यहां और क्या। क्या होना है यहां? और क्या, सॉरी, व्हाट एल्स और क्या। अब आ गया वेयर एल्स। वेयर एल्स, वेयर का मतलब वही पढ़ा ऊपर हमने, कहां। तो और क्या हो जाएगा? और कहां। तो ये देखिए यहां लिखा है और कहां। क्लियर। तो ये 16 तक आपको याद हो गई होगी। एक बार मैं ऊपर से चलता हूं फिर से। विच का मतलब कौन सा, हु का मतलब जो या कौन या जो, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, व्हाट एल्स और क्या, वेयर एल्स और कहां। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बेटा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ये आगे मीनिंग आपकी अगली मीनिंग। नेक्स्ट वेयर एल्स। वेयर एल्स हो गया और कहां। अगला है आपके सामने हाउ एल्स। वेयर का मतलब कहां, तो वेयर एल्स और कहां। हाउ एल्स, हाउ एल्स और कैसे। क्या होगा? और कैसे। नेक्स्ट आपके सामने 18। हाउ मेनी एल्स। हाउ मेनी हमने पढ़ा कितना, कितने, सॉरी, काउंटेबल चीजों के लिए। तो हाउ मेनी एल्स और कितने, सिंपल सी बात है। हाउ मच एल्स और कितना। लेकिन ये देखिए मैंने पहले बताया आपको, ये लगाते हैं अनकाउंटेबल चीजों के लिए और ये लगाते हैं काउंटेबल चीजों के लिए। देखिए यहां लिखा है और कितने और कितना। बात यहां समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है विच एल्स। विच मतलब कौन सा, विच मतलब कौन सा, और विच एल्स और कौन सा। सिंपल बात। एल्स का मतलब और होता है, मैं पहले बताया। तो यहां हो गया और कौन सा। ठीक है। अगला मीनिंग आपके सामने 21। आगे पहुंच गए हम 21 के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए भैया 21। हाँ ठीक है 21। Why else? Why मतलब क्यों। तो क्या हो जाएगा? और क्यों। तो यहां लिखा है मैंने, देखिए और क्यों। नेक्स्ट है who else, और कौन। तो यहां बन गया और कौन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कॉपी में लिख लीजिए। अभी बहुत छोटी छोटी मीनिंग चल रही है, धीरे धीरे हम कठिन की ओर बढ़ते जाएंगे और इंग्लिश को बेहतर करते जाएंगे। ये ऐसी मीनिंग है जो आप रोजमर्रा में यूज करते हैं। फिर बता रहा हूं, इसलिए ऊपर लिखा था डेली यूजेस मीनिंग। क्लियर। अच्छा, एक थॉट भी मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। Only good people are assets, rest of all are liabilities.
मतलब अच्छे लोग हैं वो एसेट्स होते हैं हमारे लिए, और बाकी क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। और अच्छे लोग मतलब जो आपको पॉजिटिव चीजें देते हैं, खुशियां देते हैं, अच्छे एहसास देते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपके सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, आपकी केयर करते हैं, वो आपके लिए सब क्या है बेटा, एसेट्स है। एसेट्स मतलब होता है अच्छी चीजें हैं, एसेट्स है। और लायबिलिटीज मतलब होता है आपको, यानी कि जिन चीजों को चुकाना होता है, यानी कि ऐसे लोग जो आपको दुख देते हैं, दर्द देते हैं, गुस्सा दिलाते हैं और नफरत फैलाते हैं, ऐसे सभी लोग हमारे लायबिलिटीज में आते हैं। अच्छा, आपको किस में आना है, एसेट्स में या लायबिलिटीज में? भाई सभी को किस में आना है, सबको एसेट्स बनना है। क्या बनना है, सबको एसेट्स बनना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आप लोग सब एसेट्स हो और आगे रहोगे। वेरी गुड वेरी गुड, आगे चल रहे। देखिए डेली यूजेस मीनिंग, डेली यूजेस मीनिंग आगे पहुंच गए 23। somebody else, क्या बोल रहे हैं आगे, somebody else। somebody else में देखिए क्या हो जाएगा, और कोई, somebody else और कोई। जैसे मैंने कहा would you like to give the answer somebody else, या somebody else want to answer this question, somebody else wants to answer this question। तो यहां मैंने कहा कोई और कोई इसका आंसर देना चाहेगा, तो इस तरह से हम इसको बोल देंगे। nobody else, कोई नहीं देगा, है nobody else will answer this question। तो यहां से nobody else आपका हो जाएगा। अगला देखिए आपके सामने है 25 something else। समथिंग एल्स, पहले हमने बात की थी समथिंग की, तो समथिंग का मतलब होता कुछ, और एल्स लगा दिया तो क्या बन गया, समथिंग एल्स। क्या बन गया, समथिंग एल्स। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। 26 में पहुंचते हैं और आगे देखिए नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, तो एल्स लग गया तो और कुछ नहीं। बात यहां समझ में आ गई। अगला मीनिंग आपके सामने नन ऑफ। नन ऑफ का मतलब होता है बेटा में से कोई नहीं। क्या होता है, में से कोई नहीं, तो नन ऑफ। और यदि हमने ये लगा दिया कि नन ऑफ यू, नन ऑफ देम या नन ऑफ अस, इस तरह से हम कुछ भी लगा दिया तो क्या नन ऑफ देम। नन ऑफ देम देखो नीचे लिखा है, नन ऑफ देम मतलब उनमें से कोई नहीं। यदि मैंने कहा नन ऑफ यू, आप में से कोई नहीं। मैंने कहा नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। नन ऑफ बॉयज, लड़कों में से कोई नहीं। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं नन ऑफ। इसके बाद कोई भी हम यहां नाउन लगा सकते हैं, प्लूरल नाउन लगेगा। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो हम बात करें इसमें से कोई नहीं। और ये बेटा हमेशा किस में आता है, ये हमेशा सिंगुलर में आता है। किस में आता है, सिंगुलर में आता है। मैंने कहा none of us is going to market। none of us is going to market, इज सिंगुलर है, उसके यहां none of us भी क्या है, सिंगुलर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। none of them हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आपके सामने है both of। अब both of में भी कुछ इस तरह का किस्सा है। both of बोल यहां है, both of मतलब दोनों, बोथ ऑफ दोनों। यदि मैं कहूं बोथ ऑफ यू, बोलो मेरे साथ बोथ ऑफ यू, तो क्या हो जाएगा, आप दोनों। अच्छा ऐसे बोल दिया हमने बोथ ऑफ देम या बोथ ऑफ अस, तो हम दोनों। बोथ ऑफ देम तो क्या बन जाएगा, वे दोनों। बोथ ऑफ देम वे दोनों, इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए यहां लिखा भी है मैंने, बोथ ऑफ यू। बोथ ऑफ यू का मतलब हो गया आप दोनों। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम वे दोनों। और उसके बाद आ गया हमारा बोथ ऑफ अस, तो हम दोनों। बोथ ऑफ अस, हम दोनों। तो आज हम 30 तक ही लेके चल रहे हैं। ये दो तो मैं एक्स्ट्रा कर लिया क्योंकि एक जैसी थी। आज 30 मीनिंग ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये मीनिंग याद होगी। क्लियर? और याद नहीं हुई है तो एक बार वीडियो और देख लेना, याद हो जाएगी। और नीचे से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना अच्छे से, और इसको पढ़िए और इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं। बस इतना सा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप इसमें नए हो चैनल पर और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिल सके। हो सकता है आपको कुछ फायदा मिला हो तो आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। और